वेलकम बैक। खबरों से आगे में आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर लीडर्स। इस सीरीज़ में आपकी मुलाकात होगी कुछ नहायत ही बासलाहियत और पुरअज़्म पाकिस्तानी नौजवानों से, और आप देखेंगे कि वो अपने और अपने मुल्क के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इस सिलसिले की पहली रिपोर्ट में ताबिंदा नईम आज आपको बता रही हैं एक ऐसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में जिसके तहत पाकिस्तानी नौजवान अमरीका में तालीम का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम मुसाम मंजूर है और मैं पेशावर से हूँ। I'm Joshua Kumar. I'm from India. I'm Anna from Kazakhstan. I'm an exchange student from Indonesia. दुनिया के 40 मुख्तलिफ मुल्कों से अमरीका आने वाले इन बच्चों की उम्रें कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर दुनिया के 7 बर्रे आज़मों से 7 समंदर पार करके ये अमरीका एक बहुत बड़ा काम करने आए हैं। So have your group walk further down. 3, 4. वो काम जो शायद इनके मुल्कों के सियासी रहनुमा और सफारतकार भी कुछ ठीक से नहीं कर सके। ये स्टूडेंट्स जिस प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए हैं उसका नाम है येस प्रोग्राम। येस प्रोग्राम अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तहत तालीमी और सकाफती तबादले का एक ख़ास प्रोग्राम है जिसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 15 से 18 साल के नौजवान 1 साल के लिए अमेरिका आते हैं। We have an opportunity to bring students from 40 different countries. ये स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके जरिए हमें मौका मिला है 40 मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा को यहाँ लाने का। America to learn a little bit about. इस वक्त तकरीबन 800 तलबा अमेरिका भर में हैं। वो अमेरिका को और अमेरिका इन 40 मुल्कों को इनके जरिए समझ रहा है। To all work together in 1 week is obviously a very unique experience for them. Hi, Indonesia. इस साल इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से 108 नौजवान अमेरिका आए हैं। मैं मरियम सलेमान ग्वादर से, ग्वादर बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर है। मेरा नाम हसीब अहमद है, मैं पाकिस्तान से साहिवाल इस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम मुसाम मंजूर है और मैं पेशावर से हूँ। फुल नेम अभी फातिमा है और मैं इस्लामाबाद से आई हुई हूँ। गिलगित बल्चिस्तान जो हम अपने इलाके का नाम बताते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट गजर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस्लामाबाद से मैं हूँ। मुझे हमेशा से यहाँ के पढ़ने का बहुत शौक था। अब जबकि ये अपने अमेरिका में क़याम का आधा वक्त गुजार चुके हैं, अमरीकी शहर वाशिंगटन डीसी को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ रहे हैं। Explore Washington DC. We sort of use Washington DC as a textbook. We visited a variety. हम वॉशिंगटन को एक टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट जाते हैं, कांग्रेस जाते हैं। स्टूडेंट्स को अरकान कांग्रेस से मिलने और अपनी होस्ट कम्युनिटीज में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं लीडरशिप स्किल्स यानी कायदाना महारतें जिनका वो अपने मुल्कों में जाकर अमली मुजाहरा भी कर सकते हैं। शायद ये महारतें उनके मुल्कों को अच्छी लीडरशिप भी फराहम कर दें। I think the objective of the program is to unite and bring. मेरे ख्याल में प्रोग्राम का मकसद एक जैसे शौक रखने वाले तलबा को एक जगह जमा करना है कि उनमें गवर्नमेंट और लीडरशिप के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हो। A great opportunity for us. I think cultural evening it shows the talents from the children of the world. It was just something that brought us together. तो सोचिए कि आपके करीब भी कोई है जिसे तलाश है किसी ऐसे ही तजुर्बे की जो दूरियां खत्म करे और जो इंसान का इंसान से वो रिश्ता जोड़े जिसमें सब एक से हैं। Workshop 3. ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। We are proud of her. Yeah, she was awesome, totally. ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग ताबिंदा। तो ये बताएं आप पाकिस्तान के लिए क्या फ्यूचर लीडर्स ढूंढ रही हैं? सारा ये एक तारुफी रिपोर्ट थी हमारे उस सिलसिले की जिसके तहत इस वक्त अमेरिका में 108 एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ तालीमी मराहिल के अंदर हैं, और ये स्टूडेंट्स यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे उसके बारे में उनके तजुर्बात के ऊपर हमने बात की है। मजमूई तौर पर इस वक्त अमेरिका में मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऊपर 2000 से ज़ायद जो हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और हम अक्सर ऐसी बातें सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल निकल सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर अच्छी लीडरशिप सामने आ जाए। तो पाकिस्तान जिसकी 63% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ नाज़रीन हमारे इस सेगमेंट के ज़रिए हर बुध के रोज़ ऐसे पाकिस्तानी नौजवानों से मिल सकेंगे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बहुत से कम्पेटिटिव मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे।
ऑलराइट, और हम आपको ये भी बताएं कि आपको हम इन स्टूडेंट से मिलवाएंगे भी, और फिर हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में इन नौजवानों में से कौन कौन पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है। राइट ताबिंदा? बिल्कुल सारा, 2 साल पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट कर रही थी डेडलाइन वाशिंगटन। उसके लिए मैंने बहुत से वाशिंगटन में स्कॉलर से और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बात की। उनमें से वाशिंगटन में एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हैं स्टीफन कोहन, एक स्कॉलर हैं, और उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इतने बासलाहियत और इतने मुखलिस लोग मौजूद हैं कि अगर वो लीडरशिप के रोल में आएँ तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर सकते हैं। फ्यूचर लीडर्स की सीरीज़ के दौरान मैंने जिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बात की वो इतने बासलाहियत, इतने ही मुखलिस और इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के बारे में कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान की कितनी ब्राइट साइड लेकर यहाँ पर अमेरिका में आए हैं। हमारे इस सेगमेंट का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को उनसे मुतारिफ़ कराएँ और ये कोशिश करें कि जब वो पाकिस्तान वापस जाएँ तो उन्हें वो वसाइल और वो मौक़े मैसर आएँ जिससे उनकी सलाहियतें जो हैं वो ज़ाया नहीं हो, बल्कि उनको वो निगहदाश्त और वो मोहब्बत और वो तवज्जो मिले जिससे वो उनकी सलाहियतें उन्हें बाहर आने का मौका मिले और जिससे पाकिस्तान भी मज़ीद आगे बढ़ सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ताबिंदा। आपसे हम आइंदा भी सेगमेंट के बारे में फ़ीडबैक लेते रहेंगे और हम चाहेंगे कि जो आगे भी जिन लोगों से मुलाकात हो उनके बारे में भी आप हमें बताएं। सो हमारे ये सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स आप देखना मत भूलिएगा। आइंदा बुध की शाम इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात होगी एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी तालिबा मरियम सुलेमान से, जिनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान के शहर ग्वादर से, और उसके बाद हमें इंतज़ार होगा आपकी फ़ीडबैक का। सो वंस अगेन ताबिंदा, थैंक यू वेरी मच। और अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में जो भी जीते, मौशी माहिरीन का कहना है कि अगले 4 साल अमेरिकी सदर के लिए आसान नहीं होंगे। बेरोज़गारी की बुलंद शरह, बढ़ता हुआ कौमी कर्ज और एक पेचीदा सियासी माहौल अमेरिकी मईशत के लिए ये सब इस वक्त कैसे मसाइल पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं रज़ा नकवी। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जायदाद की खरीद और फरोख्त की मार्केट मुश्किलात का शिकार है। अगरचे रोजगार की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, अब भी 5 में से 1 अमरीकी बेरोजगार है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के अमीर और गरीब तबके के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। ऐसे माशी माहौल में अमरीकी सियासतदानों का काम मजीद पेचीदा होता जा रहा है। मईशत तो एक तरफ, इसके सियासी और माशरती असरात खतरनाक हैं। 150 खरब डॉलर्स ये हैं अमेरिका के कर्जे, और माहिरीन का कहना है कि ये नंबर मजीद बढ़ेगा। अगले चंद सालों में रिटायर होने वाले अमरीकियों की तादाद तेजी से बढ़ेगी और इनकी देखभाल का बोझ या तो टैक्स देने वालों पर पड़ेगा या फिर अमरीकी हुकूमत को मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। जल्दी हमें हर साल तकरीबन 30 खरब डॉलर सिर्फ रिटायर होने वालों की देखभाल के लिए खर्च करने होंगे। माहिरीन का कहना है कि अगर इस सूरत हाल में जल्द तब्दीली नहीं आती तो अमरीका बैंकरप्ट हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका के मौजूदा सियासी माहौल में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल हो गया है। सियासी जमातों के इंतहा पसंद हल्के इतने ताकतवर हो चुके हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान किसी बात पर हमआंगी नहीं हो सकती। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के अरकान सिर्फ लड़ते हैं और अहम मामलों में समझौते नहीं होते। अगरचे अमरीकी माईशत अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम माईशतों में से मानी जाती है, माहिरीन का कहना है कि इस पोजीशन में रहने के लिए अमरीकी सियासतदानों को बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ऑलराइट, ये तो थी बात अमरीकी मईशत की, लेकिन दूसरी जानिब दुनिया की 4 उभरती हुई मईशतों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, जिन्हें ब्रिक्स भी कहा जाता है, उनकी तरक्की के बारे में मुआशी तज्ज़ियाकार काफ़ी पुरुमीद हैं। इन मुल्कों के सरबराहान आज भारत में मिले और अगरचे माहिरीन के मुताबिक चीन के अलावा बाकी 3 मुल्कों की मईशत इनफरादी तौर पर अभी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ये 4 ममालिक दुनिया की मजमूई पैदावार का 25% कंट्रोल कर रहे हैं। और तज्ज़ियाकारों की नज़र में मुआशी तरक्की के साथ साथ ये मुल्क आलमी सियासत में भी अपना किरदार बढ़ाएंगे, जो जापान और अमरीका समेत मगरबी मुल्कों के लिए एक नया चैलेंज होगा। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सेहत की सहूलतें सबकी ज़रूरत है, लेकिन क्या कोई दूसरे का बोझ उठाने को भी तैयार है? अमेरिका में इस बारे में जारी बहस के बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक।